हेलो नमस्कार। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कैज़न फॉर्म कैसे भरना है। अगर आपके साथ समस्या है कि जो कैज़न निकलता कैसे है, तो प्लीज़ मेरे पहले का वीडियो ज़रूर देखें। वहाँ से आपको पता चलेगा कैज़न निकलता कैसे है। दूसरी बात, और भी मैं बहुत सारे वीडियो पे काम कर रहा हूँ, जल्दी आपके सामने आएगा। साथ ही साथ मुझे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग फीडबैक दिए हैं और आपसे भी निवेदन है, कृपया अगर कोई भी चीज़ आपको चाहिए या किसी भी प्रकार की समस्या है तो प्लीज़ मुझे पर्सनली लिखिए। मैं उस पर काम करके फिर आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप जितना सहयोग करेंगे उतना ही मैं अच्छा काम कर पाऊंगा। धन्यवाद। फिर आगे आप देखिए कैज़न फॉर्म कैसे भरना है। थैंक यू। नमस्कार। आज हम लोग कैज़न फॉर्म कैसे भरना है उसको देखने वाले हैं। कैज़न दो शब्दों के मेल से बना है, कई और जेन। कई का अर्थ चेंज होता है और जेन का अर्थ बेटरमेंट होता है। जेन, आपने मारुति जेन देखा होगा, वही ZEN जेन है, जिसका अर्थ होता है गुड, बेटर। तो कई और जेन का अर्थ हो गया चेंज फॉर बेटरमेंट। ऐसा कोई भी छोटा से छोटा कार्य जो बेटरमेंट के लिए किया गया हो, वो सारे कैज़न के अंतर्गत आते हैं। ये कैज़न समरी सीट है जिसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। ये मेन कैज़न सीट है जिसके को आज हम लोग सीखेंगे कैसे भरना है। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड में देखिए नेम ऑफ वेयर हाउस लिखा हुआ है। आप वहाँ पर अपने वेयर हाउस का नाम लिख दें। सेल और सेक्शन, यहाँ पर आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं उस डिपार्टमेंट का नाम लिखें, जैसे रिसिप्ट डिपार्टमेंट, डिस्पैच डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट है। कैज़न नंबर, कैज़न नंबर आपके क्षेत्र के जो भी कैज़न चैंपियन हैं वो आपको देंगे, क्योंकि उन्हीं को मालूम है कितना नंबर तक अभी तक उन्होंने अलॉट कर दिया है। तो आप इसके लिए उससे संपर्क करें। कैज़न सीट राइट हैंड साइड में, उसके नीचे देखिए रिजल्ट एरिया लिखा हुआ है। रिजल्ट एरिया 8 भागों में बटा हुआ है। तो इन 8 भागों में किसी एक बॉक्स में आपको टिक मारना है। एक कैज़न कई एक चीज़ में इम्पैक्ट तो डालता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है हम उसी बॉक्स में टिक लगाते हैं। कभी भी 2 बॉक्स में टिक नहीं लगाएंगे। जैसे अगर कोई यह कैज़न प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है तो P में, यदि क्वालिटी से रिलेटेड है तो Q में, अगर कॉस्ट से रिलेटेड है तो C में, अगर D से रिलेटेड है डिलीवरी से तो D में, यदि सेफ्टी से रिलेटेड है तो C में, यदि मोरल से रिलेटेड है तो M में, यदि कोई एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो E में, और सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है तो ऐसी स्थिति में हम X में टिक लगाएंगे। अब यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होती है, तो X क्यों, S क्यों नहीं? रियली S का प्रयोग हम लोगों ने पहले भी सेफ्टी के लिए कर लिया है, इसलिए हम लोग S दोबारा नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर X का प्रयोग किया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कैज़न थीम। कैज़न थीम हमेशा 4 शब्दों से ही आरंभ होगा, ध्यान रखें। टू प्रिवेंट, टू इंक्रीज, टू एलिमिनेट या टू रिड्यूस। हमेशा ध्यान रखें, इन 4 शब्दों के अलावा किसी भी शब्द से कैज़न थीम आरंभ नहीं होगा। जब भी आरंभ करें इन्हीं 4 शब्दों से आरंभ करें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम या प्रेजेंट स्टेटस। यहाँ पर जो भी आपकी समस्या है उस समस्या को लिखें जिस कारण से आपने इस कैज़न को किया है। इस सारे समस्या को लिखने के लिए आपको ये 6 पॉइंट काफ़ी हेल्प करेंगे। ये हैं व्हेन, हु, व्हाट, वेयर, विच और व्हाई। वास्तव में 5WH थ्योरी प्रॉब्लम स्टेटस लिखने में काफ़ी सहायता करता है, तो जब भी आप लिखें इनका जरूर प्रयोग करें। नीचे में बिफोर स्केच, यहाँ पर जो भी आपकी समस्या है उसका साफ सुथरा फोटोग्राफ्स लें। हमेशा ध्यान रखें फोटोग्राफ्स लेते समय जो भी समस्या है
वो पूरा विजिबल होना चाहिए, नजर आना चाहिए कि वो समस्या क्या है। और ध्यान रखिए, जहां भी फोटोग्राफ लेंगे उस जगह को आप स्केच आउट करें, ताकि आफ्टर फोटोग्राफ्स फिर वहीं से ले, तब आपको बिफोर आफ्टर सही फोटो मिल पाएगा। नीचे है वाई एनालिसिस। किसी भी कैजन का ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसे आप काफी आराम से करें अपनी बुद्धि के साथ। उस समस्या से पूछिए वाई, क्यों, जो उसका जवाब आएगा। फिर उससे पूछिए क्यों, फिर उसका जवाब आएगा, फिर पूछिए क्यों। जब यह सीरीज 5 बार आप पूछते हैं तो आपके पास उसका वास्तविक कारण मिल पाता है। ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप 5वीं बार में ही रूट कॉज मिले, कभी कभी 2 बार में भी रूट कॉज मिल जाता है। एक अच्छे गुड ऑब्जर्वेशन के लिए, गुड एनालिसिस के लिए आप ये 3G फॉर्मूला जरूर एडॉप्ट करें। ये 3G प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप वाइवा एनालिसिस करें तो ध्यान रखें, वर्क प्लेस पर जाकर देखिए क्या प्रॉब्लम है, वहाँ क्या सिचुएशन है, रियल टाइम क्या है। जब आप इन 3G प्रिंसिपल का पे काम करेंगे तो आपका जो वाइवा एनालिसिस है काफ़ी खूबसूरत होगा, तथा आप रियल रूट कॉज पे जा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रूट कॉज। रूट कॉज, ये वाइवा एनालिसिस का जो 5th पॉइंट है, वही आपका रूट कॉज है, वास्तविक उस कारण है उस समस्या का। तो आप जो भी आया है आप उसको रूट कॉज के जगह पे लिख दीजिए। आप जैसे ही लिखेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, काफ़ी हार्ड है या ढीला है या पुराना है या टूट गया। ये कुछ 8 पार्ट्स हैं, इसी पार्ट्स में आपको वर्ड्स में आएंगे, ये 6 वर्ड्स में, 6 और 8 वर्ड्स में आएंगे। तो आप उस वर्ड्स में लिखिए जो ये ढीला है या ये पुराना है या फिर ये टूट गया, वो आप लिखेंगे। जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आइडिया लिखा हुआ मिलता है। याद रखें, आइडिया जो है रूट कॉज का ठीक उल्टा है। अगर रूट कॉज में अगर आपको हार्ड आ रहा है तो उसका आइडिया सॉफ्ट में निकलेगा। अगर रूट कॉज में ओल्ड आ रहा है तो उसका आइडिया न्यू निकलेगा। कहने का तात्पर्य, रूट कॉज के ठीक उल्टा जो होगा वही आइडिया होगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग काउंटर मेजर पे बातचीत करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वास्तव में रूट कॉज के अगेंस्ट में जो भी आया है उस पर हम लोग क्या क्या काम करने वाले हैं उसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखें, ये चेंज या प्रोवाइड से आरंभ होता है। उसके बाद नीचे बिफोर स्केच, यहाँ पर आपने जहाँ से आफ्टर का स्केच लिया था वहाँ पर जाए और आप कैजन के बाद वहाँ पर कैसा लग रहा है उसका फोटोग्राफ्स लें उसी एंगल में, फिर यहाँ पर चिपका दें। नीचे ग्राफ्स हैं। ग्राफ के लिए नीचे एक्सेल सीट में बॉक्सेस बने हुए हैं, वो डाटा जैसे ही आप वहाँ पे डालेंगे ये ग्राफ ऑटोमेटिक बन जाएगा। राइट हैंड साइड ऊपर में बेंच मार्क है। बेंच मार्क, इसके लिए मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं एक बॉक्स है जिसका कॉस्ट 100 रुपीज़ है, मतलब हम उसे 100 रुपीज़ में उस बॉक्स को खरीदते हैं, और उसे कैजन करने के बाद कुछ अंदर के बॉक्स का फिलर चेंज करने के बाद वो 75 रुपीज़ में बन जा रहा है। तो हम लोग जहाँ पर बेंच मार्क है वहाँ पर 100 रुपीज़ लिखेंगे और टारगेट में 75 रुपीज़ लिखेंगे। कहने का मतलब, बेंच मार्क कैजन से पहले का स्टेटस है और टारगेट कैजन के बाद का स्टेटस है। ये टारगेट हमेशा स्मार्ट होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। आपको मालूम है स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? इन 5 वर्ड से 100% ये मैच करना चाहिए। उससे नीचे आएंगे तो कैजन स्टार्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर जिस
तारीख को आप कैजन स्टार्ट करते हैं वो डेट लिख दीजिए। कैजन फिनिश में जिस डेट को ये कैजन फिनिश हुआ है, कंप्लीट हुआ है, वो डेट लिखेंगे। टीम मेंबर, जो भी आपके मेंबर हैं, सदस्य हैं, जिन्होंने आपको इस कैजन में हेल्प किया है, उन सारे लोगों का नाम लिखें। बेनिफिट, रिजल्ट के बाद बहुत सारे और भी बेनिफिट्स एक कैजन में आते हैं, तो वैसी स्थिति में वो सारे बेनिफिट्स को 1 बाय 1 नंबर डालते हुए आप लिख दें। सस्टेनेंस प्लान, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखा गया है कि यदि हमने कोई कैजन किया और दूसरे शिफ्ट में मैंने उसे बताया नहीं, तो वो लोग उस कैजन को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप कोई कैजन करें तो आप अपने शिफ्ट में, आपसे पहले जो आए हैं शिफ्ट उसमें, तथा आपके बाद आने वाले शिफ्ट में जरूर बताएं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को आपके कैजन के बारे में सही जानकारी हो सके। इसके लिए है सीरियल नंबर। एक्शन, यदि कैजन आपने किया है तो वहां पर आप लिखेंगे एक्टिविटी में ट्रेनिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपने कैजन किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को ट्रेनिंग देना। फ्रीक्वेंसी, 2 या 3 टाइम। कहने का अर्थ, यदि एक टाइम करते हैं तो हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं आए, कुछ अब्सेंट हो, तो वैसी स्थिति में 2 या 3 फ्रीक्वेंसी में डालें, 2 या 3 टाइम। इससे सारे लोग इसमें कवर्ड हो जाएंगे। रिमार्क, जब ये 2 या 3 टाइम आपने ट्रेनिंग दे दिया है, वहां पर आप क्लोज लिखते हैं। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने कुछ चेंजेस किया है और दूसरे डिपार्टमेंट में भी उसी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें बताएं और वो भी इस तरह का चेंजेस करें। हो सकता है आपके दूसरे वेयर हाउस में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो, तो आप उन्हें भी बताएं और उन्हें भी इसके बारे में जानकारी दें, फिर वो भी चेंज करेंगे। तो ये सारे चेंजेस हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट में आते हैं। ध्यान रखें, हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट इंटर चेंजेस डिपार्टमेंट या वेयर हाउस में होता है, लेकिन आपने कोई चेंज किया और अपने यहाँ 10 जगह चेंज कर दिया, 50 जगह चेंजेस किया, तो वो हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट में हम काउंट नहीं कर पाते हैं। हमेशा दूसरे डिपार्टमेंट हो, दूसरे वेयर हाउस हो। तो हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट में है एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी है वो डाल दीजिए। वहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनका नाम डालिए, उनसे पूछिए ये कितने दिन में चेंजेस हो जाएंगे। आपको अगर कुछ हेल्प लगे तो फिर आप जाके उनको बताइए। वो टारगेट डेट डालिए वहाँ पर। स्टेटस, यदि वो कंप्लीट हो गया तो फिर कंप्लीट, अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो ऑनगोइंग लिखते हैं। ध्यान रखें, कैजन फॉर्म काफ़ी आसान है भरना, लेकिन जब भी आप 2 या 4 कैजन फॉर्म भरेंगे नहीं, तब तक स्मूथनेस नहीं आएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, 4-5 कैजन फॉर्म को भरे। थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन उसके बाद फिर स्मूथ हो जाएगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, जितना ज़्यादा भरेंगे उतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। धन्यवाद।